हेलो एवरीवन। आज 20 जुलाई को वी विल लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश, टू बॉयज इन अ जंगल। जंगल में दो लड़के। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के बारे में जो है, इसके रिलेटेड जो भी मैटर है उसको हम देखते हैं। व्हाट आर द वर्ड्स दैट कम टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ एन एलिफेंट। आपके दिमाग में वो कौन कौन शब्द है जब आप हाथी के बारे में सोचते हो? जैसे कि ट्रंक, इसकी सूंड, ह्यूज एनिमल, wild animal, fear. Okay, there are a lot of words when we are thinking about an elephant. तो एलिफेंट के बारे में सोचते वक्त हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती है, ठीक है। इनॉर्मस पावर, ये सारे वर्ड्स हैं। डिड एनीवन राइट फियर? क्या किसने डर लिखा? फियर मीन्स क्या होता है? डर। वॉट इफ यू केम फेस टू फेस विथ एन एलिफेंट इन अ जंगल? क्या होगा अगर आप में से कोई फेस टू फेस एक एलिफेंट के आ जाए, आमना सामना हो जाए उसका जंगल में? व्हाट वुड यू डू? आप क्या करोगे? डिस्कस इन पेयर। क्या करोगे? या तो आप भाग जाओगे, भागने की कोशिश करोगे, या छुपकर उसे देखने की कोशिश करोगे। तो ओपिनियन और नोशंस अलग अलग हो सकते हैं। चलिए अब हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। तो लेसन था, इस लेसन के बारे में समरी दे रखी थोड़ी बहुत ही। अमित एंड वेलू, दिस आर द टू बॉयज। ये हमारा नेटर भी है इसमें। मीट एन एंग्री एलिफेंट इन अ जंगल। अमित और वेलू एक गुस्सेल, एंग्री मीन्स क्या होता है? गुस्सेल हाथी से मिलते हैं जंगल में। व्हाट डू दे डू? वो क्या करते हैं? क्वेश्चन है, वो क्या करते हैं? डू दे रन फॉर देयर लिव्स? क्या वो अपनी जान बचाकर भागते हैं? और मैनेज टू ट्रिक द एलिफेंट, या फिर एलिफेंट को ट्रिक करने में, ट्रिक मीन्स धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। चलिए अब लेसन पे आते हैं। अमित वाज इन केरला। अमित कहाँ था? केरला में था। ही वाज स्टेइंग, स्टेइंग मीन्स होता है रहना। ही वाज स्टेइंग विथ हिज फ्रेंड वेलू। वो किसके साथ रह रहा था? अपने दोस्त वेलू के साथ। तो वेलू प्रॉपर कहाँ का था? केरला का। अमित वहां गया था। तो अमित कहता है केरला इज सो ब्यूटीफुल। केरला बहुत खूबसूरत है। इट हैज टॉल प्लांट्स एंड ट्रीज। यहाँ पर ऊंचे पेड़ है, पेड़ और पौधे दोनों हैं। द लीव्स ऑफ बनाना ट्रीज आर ग्लोसी ग्रीन एंड स्मूथ। तो जो बनाना ट्री है, बनाना ट्री यानी कि केले के पेड़, तो ये कैसे हैं? ग्लोसी हैं। ग्लोसी यानी कि मतलब चमकीले, हरे और स्मूथ, चिकने हैं। डज एन एंट स्केट ऑन देम? क्या जो एक आंट है, मतलब चींटी, वो इसके ऊपर स्केट करती है? स्केटिंग देखी होगी आपने, स्केटिंग करना, ठीक है, वो पहिए वाले जूते जो होते हैं। तो क्या इसके ऊपर स्केट करती है? तो वेल्यू मुस्कुराते हुए, क्योंकि उसने मजाक किया था उसके लिए, डोंट बी सिली, मूर्ख मत बनो। अमित, व्हाई आर ऑल द ट्रीज सो टॉल? क्यों सारे पेड़ जो हैं वो लंबे हैं? कहाँ पर? केरला में। तो वेल्यू जवाब देता है, वेल्यू रिप्लाई, दैट्स बिकॉज वी गेट अ लॉट ऑफ रेन। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा वर्षा प्राप्त होती है यहाँ पर। एंड द सोइल इज़ वेरी फर्टाइल इन केरला। और केरला की जो सोइल है, सोइल मीन्स मिट्टी, मृदा, वो बड़ी ही फर्टाइल है। फर्टाइल मीन्स उपजाऊ है। इसलिए यहाँ के जो पेड़ हैं वो कैसे होते हैं? टॉल होते हैं, लंबे होते हैं। अमित, केरला हैज़ मैनी फॉरेस्ट। केरला में बहुत सारे फॉरेस्ट हैं। आर देयर वाइल्ड एनिमल्स इन देम? क्या यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल मीन्स जंगली जानवर भी हैं उन जंगलों में? तो वेलू रिप्लाई करता है, ओ यस, हाँ वाकई। एलिफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट। हाथी जंगलों में रहते हैं। नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह, सम ऑफ अस, हम में से कुछ, फ्रॉम आवर स्कूल, हमारे स्कूल की तरफ से, आर गोइंग टू कैंप नियर अ फॉरेस्ट। हमारे स्कूल की तरफ से कुछ लोग फॉरेस्ट के पास में कैंप लगाने जा रहे हैं।
वी विल सी एलिफेंट्स, हम एलिफेंट देखेंगे, एंड अदर एनिमल्स, और बाकी जानवर भी देखेंगे। तो अमित कहता है विल इट बी अ रियल कैंप, क्या यह एक असली का कैंप होगा? विल यू लिव इन टेंट्स, क्या तुम टेंट्स में रहोगे? एंड कुक योर ओन फूड, और अपना खाना खुद बनाओगे, पकाओगे? तो वेल्यू रिप्लाई करता है यस वी विल, हाँ हम करेंगे। एंड एट नाइट अंडर द स्टार्स, और रात को सितारों के नीचे, वी विल सिंग सॉन्ग्स, हम गीत भी गाएंगे। इट विल बी फन, काफी मजेदार होगा। डू कम विथ अस, क्या तुम हमारे साथ आओगे? तो अमित जवाब देता है आई वुड लव टू, या मुझे पसंद होगा मतलब आना। द फॉलोइंग वीक का मतलब होता है अगले सप्ताह। अमित एंड वेलू ज्वाइन द कैंप, अमित और वेलू तो ऑलरेडी कैंप को ज्वाइन करने वाला था, तो अमित ने भी इस कैंप को ज्वाइन किया। यहाँ लिखा है अमित एंड वेलू ज्वाइन द कैंप, दोनों कैंप ज्वाइन करते हैं। वन डे दे वेंट आउट टुगेदर टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट, एक दिन दे वेंट आउट मतलब वो गए, क्या करने गए? साथ में, टुगेदर मतलब साथ में, टू एक्सप्लोर द फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। एक्सप्लोर करना मतलब होता है किसी की खोज करना, जानना। तो यहाँ पर एक्सप्लोर करने का मीन्स है कि वह जंगल को करीब से जानने के लिए निकले। एट वन टाइम, एक समय के लिए, दे लॉस्ट देयर वे, वे अपना रास्ता खो गए। बट जल्दी ही, सुन दे गोट बैक ऑन ट्रैक, परंतु जल्दी ही वह ट्रैक पर आ गए। ट्रैक मतलब सही रास्ते पर वापस आ गए। गोट बैक, वापस उसी रास्ते पर आ गए, सही रास्ते पर। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, अब ये जो समय था वो इवनिंग का था, और इवनिंग में भी मतलब अंधेरा होने वाला था, रात होने वाली थी, लेट इवनिंग थी। द बॉयज वर अ लॉन्ग वे फ्रॉम द कैंप, जो दोनों लड़के थे वेलू और अमित, वो कैंप से काफी लॉन्ग वे पे थे। लॉन्ग वे पे यानी बहुत दूरी पे थे, डिस्टेंस जो थी काफी ज्यादा दूर थी। दे वर वॉकिंग अलोंग द पेरियार रिवर, दे वर वॉकिंग, वे चल रहे थे, अलोंग द पेरियार रिवर, पेरियार रिवर केरला की एक बहुत ही फेमस रिवर है, उसके साथ साथ, अलोंग मतलब उसके साथ साथ वो चल रहे थे। दे वर नियर अ फॉरेस्ट, वे जंगल के पास थे। एंड कुड हियर द क्राइज ऑफ एनिमल्स, और क्या सुन सकते थे? कुड मतलब वो क्या सुन सकते थे? जानवरों की क्राइज, उनकी चीख चिल्लाहट को वो सुन सकते थे, आवाजों को वो सुन सकते थे। ऑल अराउंड देम, उनके चारों ओर, क्योंकि वो किसके पास थे? जंगल के पास थे। वेलू लेट्स वॉक फास्ट, जल्दी चलो। वी मस्ट गेट टू कैंप क्विकली, हमें कैंप जल्दी जाना होगा। तो अमित इन एन एक्साइटेड वॉइस, मतलब उत्तेजित आवाज में बोलता है, मतलब एक्साइटेड हो जाता हो। विल बी सी एनी एलिफेंट, क्या हम कोई एलिफेंट देखेंगे? क्योंकि उससे तो मजा आ रहा हो, तो एलिफेंट देखने के लिए आया है लगता है यहाँ पे। तो सडनली, अचानक, वेल्यू स्टॉप्ड, वेल्यू रुकता है। एंड हेल्ड अप हिज हैंड, और अपना एक हाथ जो है ऊपर उठाता है। लिसन, सुनो। दे स्टूड स्टिल एंड लिसन, ये दोनों चुपचाप खड़े हो जाते हैं और सुनते हैं। थम थम थम, अ बिग एनिमल वाज कमिंग टुवर्ड देम, ऐसी आवाज करता हुआ एक बड़ा सा जानवर उनके पास आ रहा था। टुवर्ड देम, उनकी तरफ आ रहा था, ठीक है। टुवर्ड देम मीन्स उनकी तरफ आ रहा था। एन एलिफेंट, एक हाथी। वेलू विस्पर्ड, वेलू बुदबुदाया, धीरे से बोला। दे वॉक्ड क्वाइटली ऑन द ग्रास, वे घास के ऊपर धीरे धीरे चले। एंड स्टॉप्ड बिहाइंड अ बिग ट्री, और एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर वो रुक गए। देयर वॉज अ लार्ज एलिफेंट, वहां पर एक बड़ा हाथी था। अबाउट 20 मीटर अवे, 20 मीटर की दूरी पर। तो दैट्स फॉर ऑल, आपको यहाँ तक जितने भी मीनिंग आए हैं उन मीनिंग्स को मतलब लिखना है, मेमोराइज करना है। ओके, यही आपका आज का होमवर्क है। थैंक्स।